नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। बंद करो टोल प्लाजा बंद करो अपना पैसे वापस करो। एनएचआई करेगी, हम नहीं करेंगे। ये रोड एनएचआई किया कि निगम किया? ये हटवाइए इसको। अभी तो बैठे हो ना, ये रोड निगम किया कि एनएचआई किया? मुरैना में एक नया मामला सामने आया है। मामला है झगड़े का। अभी तक आपने दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा देखा होगा, लेकिन जब झगड़ा सरकार की दो एजेंसियों के बीच में हो जाए तो उसमें शासन और प्रशासन क्या कर सकता है। दो एजेंसियां हैं, नगर पालिका निगम मुरैना और दूसरी एजेंसी है एनएचआई की रोड पर टोल प्लाजा चलाने वाली चौंदा नदी पर स्थित पाथ हाईवेज पर विगत 11 मार्च 2024 को जो झगड़ा हुआ वो सभी लोगों ने देखा और वो झगड़े की जड़ थी 22 करोड़ 65 लाख रुपए की वसूली। 22 करोड़ 65 लाख रुपए की वसूली पाथ इंडिया लिमिटेड पर आ रही है, ऐसा नगर पालिका निगम के कर्मचारियों का कहना है। और ये 22 करोड़ 65 लाख रुपए करीब साल गुजर गए इस बात को लेकर, और इसके मामून जो है नोटिस भी पाथ हाईवेज को चस्पा भी किया गया है, दिया भी गया है। अभी परिषद की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में इस 22 करोड़ 65 लाख रुपए की वसूली का प्रस्ताव परिषद में पास हुआ और उसकी वसूली को लेकर नगर निगम के कमिश्नर ने एक नोटिस पाथ इंडिया लिमिटेड को, जो चौंदा पर स्थित है, वो नोटिस 3 दिन के समय अवधि का दिया कि 3 दिन में हमें 22 करोड़ 65 लाख रुपए आप हमें प्रदान कर दें, अन्यथा की दृष्टि में हम आपके साथ में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसे करेंगे। तो महापौर शारदा सोलंकी के नेतृत्व में नगर निगम के लगभग संपूर्ण पार्षद, उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना चौंदा टोल जो है पाथ इंडिया लिमिटेड का, उसके साइड में अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया। हम आपको दिखाएंगे ये जो धरने की जो कार्रवाई है, महापौर के नेतृत्व में जो पार्षदगण है उनने पाथ हाईवेज के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। और जब जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के बीच में ही एक विषय ऐसा चल गया कि पाथ इंडिया लिमिटेड का जो टोल है उसके बगल से एक सूबा लाल के पुरा की तरफ एक रोड जाती है। तो जो पाथ कंपनी के टोल का जो मैनेजर है, उन्होंने वो सूबा लाल की तरफ से आने वाले जो बाईपास हो जाते थे कुछ लोग, तो वहां से आने वाले लोगों के लिए भी वहां बैरिकेड्स लगा दिया और जो स्कैनर है वो भी लगा दिया, जो स्कैनर फास्टैग का स्कैनर लगा दिया। तो सूबालाल के की तरफ से भी जो लोग जाते थे, जो आसपास के लोग थे, वो उन लोगों पर भी उनका वो वहां से स्कैनर से वो पैसे कटने लगे। ये शिकायतें भी मिल रही थी, कलेक्टर को भी मिल रही थी, नगर पालिका के कर्मचारियों को भी मिल रही थी। तो अचानक से जब 12 बजे धरना आंदोलन शुरू हुआ तो सभी पार्षदों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि ये जो सूबालाल के पुरा की तरफ जो कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरों को भी हटा दिया जाए। तो जब नहीं माने टोल के कर्मचारी कि उन्हें हटाने को राजी नहीं हुए, तो नगर पालिका निगम के कर्मचारियों ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उनके साथ में वो तोड़फोड़ कर दी। वहां जो गुमटी उनकी रखी हुई थी, टीन के रखे हुए थे, वो भी उन लोगों ने वहां से हटा दिए। सड़क के किनारे जो डिवाइडर या खंडे रखे हुए थे वो भी उन्होंने हटा के और रोड को साफ कर दिया। और अब वहां से सूबालाल के पुरा की तरफ से आने वाले लोगों को लगभग वो स्कैन नहीं करेंगे और ना ही उनका कोई जो फास्टैग है वो फास्टैग का जो उसमें से किराया वगैरह उनका नहीं कटेगा। इस प्रकार की जो झगड़े हुए आपस में, हम आपको ये जो झगड़ा है उस झगड़े का जो है हम आपको वीडियो दिखाते हैं। और काफी मात्रा में झगड़ा हुआ, काफी कासुनी हुई, पुलिस भी आ गई, सिविल लाइन थाने की पुलिस जो वहां आ गई और हटेजी जो मंगा के उन लोगों ने उसको तोड़ाफोड़ी कर दी। और तोड़ाफोड़ी करने के बाद में ये 5 बजे के लगभग की घटना है, 11 मार्च 2024 की। और वो सब साफ कर करा के और पार्षद अपने घर चले गए। हालांकि इसमें कोई कानूनन विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, किसी की तरफ से कोई जो एक एफआईआर होती है वो एफआईआर भी किसी के द्वारा नहीं की गई है और पत्राचार भी किया गया है। हमने आपको दिखाएंगे कि अभी जो झगड़ा हुआ उसकी क्लिप हम आपको बताएंगे कि जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने इस विषय पर क्या कहा। हम आपको दिखाएंगे कि जो महापौर शारदा सोलंकी जी है उनने इस विषय पर क्या कहा। और अंत में हम आपको बताएंगे कि जो पाथ इंडिया लिमिटेड के जो टोल वहां पर स्थापित है चौंदे पर, उनके मैनेजर
तोमर साहब ने क्या कहा। तो आपको हम ले चलते हैं घटना के उस तरफ जहां पर सभी पार्षदों के साथ में कहासुनी हुई, और एक नजर इनके धरना आंदोलन पर भी डालते हैं, जो अनिश्चितकालीन धरना महापौर शारदा सोलंकी जी के नेतृत्व में लगभग सभी पार्षदों ने मिलकर शुरू कर दिया है, और धरना बेमियादी है, अनिश्चितकालीन है। चलिए हम आपको उस घटना के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। बाईस करोड़ 65 लाख रुपए की वसूली के लिए धरने पर बैठे नगर निगम मुरैना की महापौर एवं पार्षदगण। हमारे महापौर जी नेता प्रतिपक्ष बलराम सिंह, अन्य जनता जनार्दन जो हमारा साथ दे रहे हैं, उनको ये बहुत बहुत बधाई दूंगा। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि ये समस्या पूर्व महापौर जी की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे निगम की है। दूसरा जगह को ढूंढते हुए प्रबंधन में इन लोगों ने अभिगमता पूर्व निर्माण कर लिया, और जो तय किया गया था कि आप जो दृश्य देख रहे हैं, यह दृश्य छोंदा नदी पर स्थित टोल प्लाजा का है। यहाँ पर जो सज्जन सामने आप देख रहे हैं, इनका नाम रविंद्र सिंह तोमर है, और ये टोल प्लाजा के मैनेजर हैं। इनसे जो बातचीत कर रहे हैं, ये मुरैना नगर निगम के पार्षदगण हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये इनकी जो बातचीत के जो तल्ख मिजाज में की गई थी, उसके कुछ अंश। वो NHI करेगी, हम नहीं करेंगे। ये रोड NHI की है कि निगम की है? ये अभी तो बैठे हो ना, ये रोड निगम की है कि NHI की है? सामने अनिश्चितकालीन है, जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक आप 10 फुट का आप मापदंड दिखा दीजिए, आप जो कहेंगे वो देने के लिए तैयार हैं हम। कैसी बात कर रहे हो? गुंडागर्दी चल रही है, मनमानी चल रही है, अवैध वसूली चल रही है। नेशनल हाईवे का 10 फुट का डिवाइडर नहीं हो सकता। आप उनको बुलाओ ना, आप इसको बताइए, सीधी सी बात बोल दिया है, उनको भी मालूम पड़ गया। ये टोल बूथ बनाने का क्या तात्पर्य? लेटर गया है, धरना का क्या है? वो आ रहे हैं अपने आप जो है वहाँ आके ये टोल बूथ बनाने का एक सुनो बोल दिया कि 2 दिन में बैठिए हो जाएगा, जब तक हो जाएगा तब जाएंगे। ये जनता नगर निगम की, ये नगर निगम की रोड है, ये नगर निगम की रोड है, इस पे लगाने का काम क्या उचित है? वो जो है NHI से नहीं, अरे अपने प्रबंधक ये सर्विस आपने डिवाइडर दिया है, ये डिवाइडर ऐसे बनता है नेशनल हाईवे पे 10 फुट का, उनके ही मापदंड पे बनाया जाता है। सुनो भाई साहब, इनसे ये पूछे, सुनो ये पूछना कि ये NHI के थ्रू आता है क्या? ये जो NHI के माध्यम से आता है, कैमरा लगाए तो नहीं आता है। आप क्या आ रहे हो? आप भाई यार की धमकी क्यों दे रहे हो? आपका क्या संबंध है? और आपकी हम कराएंगे। अरे अभी करा के दिया भैया, 47 पार्षद है, महापौर सभापति जी, आप समझ रहे हैं सबको? आप बीच में टोल प्रबंधन मुर्दाबाद, 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 टोल प्रबंधन मुर्दाबाद, 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 जनता का पैसा वापस। अगर गाड़ी में फास्टैग नहीं लगाए तो वो नंबर को लोड करके जो है फास्टैग लगा लेते हैं। ये हमारी नगर निगम की रोड है, इसका जो निर्माण, इसमें जो डामर डला हुआ है, इसका सड़क का निर्माण वो नगर निगम ने कराया। आप इन लोगों ने, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये छोंदा टोल टैक्स का है, जिसमें सूबालाल के पुरा की जो रोड है, उस पर किए गए अतिक्रमण को नगरपालिका निगम के अमले के द्वारा हटाया जा रहा है। योगेश पीछे गया।
आपने देखा कि महापौर और पार्षदों के द्वारा जो सूबालाल के पुरा की जो रोड है वो साफ कर दी गई और महापौर के नेतृत्व में पार्षदों ने अपना धरना आंदोलन अनिश्चित काल के लिए प्रारंभ कर दिया। बेमियादी आंदोलन है ये, इसकी कोई म्याद नहीं है। अगर वो पैसा दे देते हैं तो ठीक है, और पैसा नहीं देते हैं तब तक वो ये आंदोलन चलता रहेगा। हम आपको ले चलते हैं नगर निगम की महापौर शारदा सोलंकी जी के पास में। वहाँ उन्होंने अपने उद्बोधन में उस घटना के बारे में क्या जानकारी दी। महापौर जी नमस्ते। नमस्ते। अभी जो चौंधा टोल टैक्स पे जो घटनाक्रम हुआ है, चौंधा जो पाथवे पहले है, तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारा साथ देने के लिए। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी आज जो घटनाक्रम हुआ है नगर पालिका नगर निगम की तरफ से आप लोगों ने 22.5 करोड़ की वसूली के लिए जो अनिश्चितकालीन धरना दिया है, तो वहां पे मतलब जो है क्या मतलब जो है आज घटना घटित हुई थी? जो हमारी पार्षद हाँ और मैं महापौर हमारे नेता प्रतिपक्ष पदन सिंह यादव जी, हमारे MIC सदस्य, हमारा पूरी पार्षद वहाँ हमारा 22 करोड़ 66 लाख रुपए के समथिंग हमारा पैसा ये देने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कई बार इनको नोटिस भी दिए और हमने कलेक्टर साहब को भी बताया इसका कलेक्टर साहब को भी एक आवेदन दिया हमने, आयुक्त से बोला और सबसे हमने चर्चा हमारी परिषद में हुई। हमने हमारा 22.5 करोड़ रुपया हमारा जो कि हमारा नगर का हित के लिए है, जो हमारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, हमारे वार्डों में काम नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारा पैसा है, निगम का पैसा है। तो इससे क्या है हमारा कुछ हमारे 22 करोड़ 66 लाख रुपया हमें मिलते हैं, तो इसके लिए हम धरने पे बैठे। तो उसमें जैसे आज जो है घटनाक्रम में ये बताया गया है कि वहाँ कासूनी वगैरह हो गई है, वो किस विषय पे हुई थी? नहीं, ये तो गलत है, ये कोई कानसूनी नहीं हुई। जो हमने आयुक्त से बोला कि आपने इसका इनके पास कुछ है जो सूबालाल के पुरा की तरफ रोड जाती है ना, वहाँ इनने अवैध तरीके के कैमरे लगा रखे थे और ये अवैध वसूलियां करते थे जो कि इनके NHI से हटके था, जो सूबालाल के पुरा के लिए जाता है, वहाँ इनने अपने कैमरे लगा रखे थे। तो हमने आयुक्त से बोला, तो आयुक्त के द्वारा जो कार्रवाई की गई। तो इसमें जो पुलिस आई थी उसमें पुलिस ने बीच बचाव किया था क्या? मतलब दोनों तरफ से कोई FIR वगैरह हुई है या केवल शांति के लिए? कोई विवाद नहीं, शांतिपूर्वक हमारे लोग धरना दे रहे थे। हम वहाँ गए, जब तक वो आयुक्त ने गाड़ी भेजी, उसकी कैमरों को वहाँ से हटा दिया गया। बस इतनी घटना वहाँ पे हुई है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो घटना बताने के लिए। जैसा कि नगर निगम की महापौर शारदा सोलंकी जी ने कहा कि ये जो कार्रवाई है वो नगर निगम के कमिश्नर के द्वारा की गई है। उनको सभी चीज ज्ञात थी और सूबालाल के पुरा पे जो पाथ हाईवेज के जो टोल के प्लाजा के मैनेजर हैं उन्होंने गलत तरीके से वहां अतिक्रमण करके रखा था और अवैध वसूली उनके द्वारा की जा रही थी, इसलिए इस जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं जो चौंधा टोल के मैनेजर हैं तोमर साहब, उनसे हम आपको बात कराते हैं आखिर इस घटना के विषय में मैनेजर ने क्या कहा। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते सर, अभी जो नगर निगम और चौंधा टोल में जो पाथ हाईवे का जो आपका टोल है उसमें जो है कुछ ऐसा घटना सुनने को मिली है, तो उसमें क्या मतलब हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि नगर निगम से जो भी जमीन नगर निगम की थी, NHI ने हायर की हो या NHI को उन्होंने दी हो, जो भी है जैसे उनका उस पे बिल्डिंग बनाई, NHI ने बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग बना के और हम लोगों को सुपुर्द की, यहाँ टोल वसूलो, लोग जो है वो उसमें बैठ के टोल वसूल रहे हैं। अब उनका जो है विवाद ये चलता आ रहा है कि हमारा जो है ये हमारी नगर निगम की जगह पे बना हुआ है, उनका कहना है नगर निगम वालों का, और इसका हमको किराया चाहिए। हमारा किराया होता है 22,65,000 जो कुछ 22 करोड़ 65 लाख कुछ बताया है, तो ये हमारा किराया होता है। और
जो हमारा सर्विस टैक्स जो है वो 11 लाख ऐसे करके वो उनके जो है विषय हैं। तो इनके पत्राचार द्वारा एक दूसरे से जवाब चलते रहे। नगर निगम ने लिख के दिया एनएचआई को, एनएचआई ने जवाब लिख के दिया नगर निगम को, इनका चलता आ रहा है काफी समय से। तो आज उन्होंने इस मुद्दे को धरने के रूप में लेके आए कि हम धरना देंगे जब तक हमारा जो भुगतान नहीं हो जाता है, हम जो है यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, हमने जो है उनको कहा कि यहाँ पे आप अपना टेंट वगैरह लगा लीजिए, आराम से अपना धरना दीजिए, गांधीवादी विचारधाराओं से धरना दीजिए शांति से। लेकिन अब कुछ उसमें जनप्रतिनिधि ऐसे उग्र होके आ गए जैसे उनकी खुद की कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा हो, जबकि जो है दोनों ही साथ है, वो नगर निगम, वो एनएचआई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, ये जो है राज्य सरकार की एजेंसी है। तो भाई जो है ये जो है जहाँ शासन प्रशासन का मामला था तो वहाँ ये उग्र होने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो सरेआम गुंडागर्दी हो गई। उन्होंने आके जो है जेसीबी बुलवाई और हमारे करीब 7-8 लाख रुपए का नुकसान किया है। स्क्रीनें तोड़ी, पूरा हमारा जो है एनबीआर क्रैश हो गया उसकी वजह से। तो काफी नुकसान हुआ है हमारा, और आंकलन करेंगे कि कितना जो है जाएगा। जो है जब हमारा आईटी का कोई एक्सपर्ट आएगा तो वो उसकी समीक्षा करके देगा कि कितना नुकसान हुआ है। तो एनएचआई अपने आप कार्रवाई करेगी उन पे, और जो भी है उनका लेना देना एक अलग विषय है। लेकिन जो है इस टाइप की घटनाएं नहीं करना चाहिए था, ये हुआ है। तो सर ये जो है वीडियो भी सामने आए हैं, मतलब जो है पाथ हाईवे के कर्मचारी जिसमें आप भी इसमें दिख रहे थे, तो उसमें ये झगड़ा टाइप का हुआ है। एक्चुअली में किस बात पे झगड़ा हो रहा था? झगड़ा इसी बात पे हो रहा था, मैं सिर्फ उनको ये रोक रहा था कि भाई ये प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाओ, जो भी करना है विधिवत और संवैधानिक तरीके से करिए उसको। और कोई भी कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। आप कानूनन काम करिए, कानून को हाथ में मत लेके काम करिए। ये हमारा समझाइश थी कि जो है ये जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान मत पहुंचाओ, इससे पूरा टोल संचालन प्रभावित होगा। अब जैसे एनबीआर हमारा क्रैश हुआ है तो हमारे तो सारे जो है डाटा ही गायब हो गया। हम डाटा जो है कहाँ से जो है उसको इकट्ठा करेंगे, सारी चीजें होती हैं। तो ये समझाने पे जो विवाद कर रहे थे वो सामने वाले के, अरे कैसे नहीं दोगे और ये नहीं चलने देंगे, तमाम तरह की बातें। अच्छा सर, ये थोड़ा पुलिस का मैंने भी बीच बचाव किया है, तो पुलिस का क्या मामला चल रहा है अभी? मतलब पुलिस के पास कोई शिकायत लेके जाएगा तो पुलिस उस पर एक्शन लेगी। पुलिस ने अपना जो है लॉ एंड ऑर्डर का काम किया है कि जो है उन्होंने अपना जो मोर्चा संभाले रहे कि कोई जो है वाद विवाद उत्पन्न ना हो, बीच में रहे, क्योंकि सूचित कर दिया गया था। क्योंकि उनके लेटर के माध्यम से उन्होंने जो धरना दिया है तो उन्होंने लेटर भी दिया है धरने के लिए, तो उस माध्यम से उनको पहले से सूचना थी। तो उन्होंने आके वहाँ पे वो मोर्चा संभाला है कि झगड़े का वो नहीं कोई विषय बने। तो इसलिए जो वहाँ पुलिस का इंटरफियर रहा वो बाद में जब तोड़फोड़ कर दी है तो उसके बाद आई है पुलिस। अच्छा सर, कोई आपस में कोई प्राथमिक वगैरह या एफआईआर वगैरह अभी तक नहीं हुई है? नहीं, अभी कोई नहीं हुई है। हमने एनएचआई ने हमसे जो है वहाँ की समीक्षा और जो वहाँ का आंकलन करवाया कि हमारा कितना नुकसान हुआ होगा, ये पूरा विषय लिख के दो। हमने पूरा सब्जेक्ट लिखकर और अपने एनएचआई के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिया है। अब क्या कार्रवाई करेंगे ये एनएचआई का विषय है। अब एनएचआई अगर हमको आदेश देती है कि आप एफआईआर करिए तो हम बिल्कुल एफआईआर करेंगे, अदरवाइज वो अपने स्तर पे जो कार्रवाई करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो है आपने समय दिया हमारे चैनल को। धन्यवाद सर। वेलकम जी। जैसा कि आपने सुना कि जो टोल के मैनेजर हैं थॉमस साहब, उनने बताया कि जो नगर निगम के कर्मचारी पार्षद जितने भी थे उनने जो है जबरन ये जो कार्य किया है और 8 लाख से ऊपर करीब नुकसान हुआ है, और उस नुकसान का जो है हम आकलन लगाएंगे। और ये जो कार्रवाई की गई है नगर निगम के द्वारा गलत की गई है, और हालांकि उन्होंने कोई पुलिस की कार्रवाई के विषय में नहीं बताया है, और उन्होंने कहा है कि लिखित में हमने ऊपर दे दिया है और
जैसा भी उच्च जो अधिकारी हैं वो जानेंगे, मानेंगे कि ये जो 22 करोड़ 65 लाख रुपए हैं तो नगर निगम को प्रदान कर दिए जाएंगे। आइए इस घटना के बारे में नेता प्रतिपक्ष हैं जो बदन सिंह यादव जी, और वो काफी सक्रिय रहते हैं इस घटना में, आगे भी वही रहे थे, तो हम आपकी बात कराते हैं नेता प्रतिपक्ष बदन सिंह यादव से। ये घटना क्यों घटी और उसका कारण क्या था और कितनी वसूली आ रही है और क्यों आ रही है, आखिर जो पाथ का जो इंडिया लिमिटेड का जो टोल प्लाजा है उस पर ये लोग वसूली क्यों कर रहे हैं। हम आपकी बात बदन सिंह यादव जी से विस्तृत रूप से हम आपको बताते हैं और वो समझाते भी हैं कि आखिर ये वसूली का ये पूरा ड्रामा क्या है। नेता जी नमस्ते। राम 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 राम। नेता जी, वो जो आज जो है चौंदा टोल टैक्स पर आपके नगर निगम के द्वारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई है, तो आज का जो पूरा घटनाक्रम है आप बता दें आप अपने शब्दों में। इसमें मीडिया महोदय जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज का घटनाक्रम ये है, जो अब मैं शुरू से बताऊं आपको तो समय लगेगा थोड़ा। नहीं, संक्षिप्त में बता दो, आप तो गागर में सागर भर देते हैं। हाँ, तो संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पिछला परिषद का जो पिछली परिषद थी हमारे समय की, उस समय भी हम पार्षद थे, उस समय 33 करोड़ रुपया जो 1 हेक्टेयर जमीन है नगर निगम की, टोल प्रबंधन जिस पे कब्जा किए हुए है, और इसने निर्माण भी किया है उस पे जमीन पे, जो कब्जा में नगर निगम की जो जमीन है 1 हेक्टेयर जमीन इसके टोल के कब्जे में, उसको लेकर के जब वो हुआ वाद विवाद, तो उसका कीमत का आकलन किया गया तो 33 करोड़ रुपए आकलन हुआ उसका। तो 33 करोड़ रुपए से फिर टोल प्रबंधक वालों ने द्वारा लेटर दिया कि इसको कुछ कम किया जाए, मतलब संशोधन किया जाए, इसमें कैसे संशोधन हो सकता है। तो 33 करोड़ से वो 22 करोड़ और 64 लाख 21 हजार रुपए रह गया है। 22 करोड़ 64 लाख 21 हजार रुपए की जो राशि है वो टोल प्रबंधक नगर निगम को देनदार है। इसको लेकर के 1.5 वर्ष से जब से नई परिषद आई है, जब से वाद विवाद होता रहा है, और परिषद की बैठक में ध्वनिमत से सारे पार्षदों ने बहुमत से पास किया है इस पे से 22 करोड़ और 64 लाख रुपए 64 लाख 21 हजार रुपए को तत्काल वसूल किया जाए, जिससे नगर निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। तो इसको लेकर के सभी पार्षदों ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पास कर दिया। इससे पहले भी ज्ञापन दिए थे हमने इनको पैसे जमा करने के लिए, तो इन्होंने जमा नहीं किए। कमिश्नर ने अभी हमारी परिषद की 5 दिन पहले परिषद की बैठक हुई थी नगर निगम की, उसमें सबसे तय हुआ था कि 3 दिन बाद हम धरना आंदोलन करेंगे। तो नगर निगम कमिश्नर ने तत्काल इस धरना आंदोलन को देखते हुए उनको नोटिस जारी किया टोल प्रबंधन वालों को, 3 दिन में हमारे पैसे जमा कर, अन्यथा पार्षद के निर्णय के अनुसार पार्षद धरना आंदोलन करेंगे। इसकी पार्षद नेता प्रतिपक्ष महापौर सभी इसमें शामिल है, और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। जो टोल प्रबंधन का को लिखित में नोटिस दिया कमिश्नर ने, नगर निगम कमिश्नर ने, तो 3 दिन आज पूरे हो गए। तो पूरे होते हुए पैसे जमा हुए नहीं, इसलिए तारतम्य में सारे पार्षद इकट्ठे होकर के और आज दिन के 12 बजे से धरना पर बैठ गए। तो धरना चला 2 घंटे का। हम 5-5:30 बजे धरना से खड़े हुए। इसमें कुछ उसकी अनियमितता थी, अवैध वसूली को लेकर के किसानों ने, गांव के जैसे सुबहलाल के पुरा किसान, शिकारपुर के किसान, उन्होंने हमारे पास आके शिकायत की हम लोगों से जो अवैध वसूली करते हैं। तो सुबहलालपुरा के लिए जो रोड गई है टोल से, तो उसपे क्या है, उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, उसपे अपने आप उसमें कैमरे नंबर ले लेते हैं, तो पैसा, टोल का पैसा अपने आप कट जाता है उसमें। और जो रोजाना के वहां पे चारा लेने के लिए खेतों में जाते हैं किसान, तो चारा लेने के लिए जाते हैं पशुओं के लिए, रोजाना ट्रैक्टर ट्रॉली निकलते हैं खेतों पे। इस समय कटाई का, सरसों की कटाई का समय चल रहा है, खेतों पे भी जाते हैं अपनी गाड़ियों से, तो उन पे टोल आए दिन कटता रहता है। और अवैध वसूली का मुद्दा वो भी हमारे सामने जनता के द्वारा आया, किसानों के द्वारा। तो उसको लेकर के सभी पार्षद एकजुट हुए और सभी महापौर, सभापति नहीं थे, सॉरी, सभी पार्षदों ने नगर निगम का
अमला बुलवा करके, पूरा मदा खलता अमला और जेसीबी बुलवा करके उसको तोड़ फोड़ करके उस जो सूबालाल की पुरा है उसको समतल कर दिया, और जो उसके खम्भे लगे थे, कैमरे लगे थे, वो खम्भे तोड़ दिए गए और बैरिकोटों को खड़े दिया गया, हटा दिया गया। वो सब क्लियर साफ रास्ता कर दी गई है, उस पर कोई टोल नहीं लगेगा। अवैध वसूली होती थी उस पर। तो ये भी एक कदम उठाया था सभी पार्षदों ने मिल करके। तो इस पे सभी मीडिया के लोग थे, उन्होंने भी प्राथमिकता तौर पे लिया है। उसके बाद धरना पे अब जो तय हुआ है हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, तब तक चलेगा, तब तक जो वसूल हमें जो 22 करोड़ और जो 64 लाख रुपए है वो वापस नहीं हो जाते, तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। अच्छा, आप ये नहीं समझते हैं कि जब प्रशासन क्या इतना पंगु हो गया है कि मतलब जो है एक प्राइवेट कंपनी से अपने 22 करोड़ 65 लाख रुपए जो है नहीं वसूल कर पा रहा, आपको आंदोलन के लिए मतलब एक अजीब सी बात महसूस नहीं हो रही है कि पूरे नगर निगम के जो 47 वार्डों के पार्षद बैठने को मजबूर हो गए हैं, जबकि आपके साथ में तो कलेक्टर भी है, मतलब प्रशासन भी है, आप नगर निगम कमिश्नर आपके साथ में रहते हैं, और वो पूरा अगर 22.5 करोड़ रुपए एक अधिनियम में भी प्रावधान है कि भाई कोई व्यक्ति अगर जो है उसका जो संशोधन कराया रहता है वो नहीं देता है तो उसको आप जो है अतिक्रमण से मान के हटा सकते हैं। आपने ऐसा अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया? नहीं, शक्तियों का प्रयोग क्या है इसमें महोदय जी, जो हुआ था हमने कलेक्टर को, चंबल कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया, कलेक्टर को भी दिया और कमिश्नर को भी दिया। मुझे लगातार ज्ञापन की हमारे पास प्रतियां भी रखी हैं, इस समय ज्ञापन जी दिए हैं कार्रवाई के लिए। जब कलेक्टर महोदय जी ने ये कहा था हमसे कि अभी हम इनसे बात करते हैं, आपका पैसा जमा नहीं करते हैं तो आप को जो अच्छा लगे वो आप करना, कलेक्टर साहब ने ऐसा कहा था, हमें संकेत दिया था। तो कलेक्टर साहब के जब हम आज 10 दिन बाद गए तो उनकी बात हुई थी कि वो भाई हमारा रुख, उसका रुख नहीं दिखाई दे रहा है कि जो पैसे नगर निगम के देने का। वो तो कई, ये नगर निगम के पैसे की बात तो कई सालों पुरानी हो गई। अब नहीं, विवाद तो वही चल रहा है, नगर निगम के पैसे का। तो अब तक आप लोग नहीं जमा कर पा रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई कोई एक ऐसा कोई आपकी संस्था हो जिसके पास में प्रशासनिक पावर ना हो। अब आपके पास में तो एग्जीक्यूटिव पावर है श्रीमान जी। नगर पालिका अधिनियम नगर निगम का जो है उसमें नगर पालिका और नगर निगम को एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है। आप मतलब जो है उस पर अपने पावर्स का उपयोग कर सकते हैं, के लिए स्वतंत्र है। हाँ? आप कहना चाह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर इसमें क्या हुआ था, अभी 2 महीने पहले की बात है, इसलिए टोल प्रबंधक ने एक नगर निगम को लेटर दिया था जिसमें कहा गया था कि आपकी जो जमीन है 1 हेक्टेयर जमीन है वो सिंचित के नाम से जमीन है, हम सिंचित के नाम से अपना आपको मुआवजा नहीं दे सकते हैं, ऐसा टोल प्रबंधन ने कहा था। उस जवाब में जब अध्ययन हुआ था सिंचित की जमीन के इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कमिश्नर ने एसडीएम और पटवारी तहसीलदार से चर्चा की। चर्चा के दौरान उसका पूरा रिकॉर्ड निकलवा के दिखवाया गया। उस जो सिंचित व्यवसाय बदलने के लिए जो सिंचित जमीन होती है उसको व्यवसायिक बदलने के लिए 10 लाख रुपए नगर निगम ने अपने फंड से दिए हैं, जमा किए हैं राजस्व शाखा में। तो उसको अब व्यवसाय कर दिया गया है उस जमीन को। तो इस तरीके से पेच समय समय पे जो प्रबंधन फंसाता रहा है, कभी ये कमी कभी ये कमी। अब उसके पास कोई कमी नहीं रही है, अब तो सीधा रास्ता है, पैसे जमा करने का रास्ता रह गया है। तो इसके ऊपर हम सभी पार्षद। चलिए आप एक बार बताइए, मेरा आपसे निवेदन ये था कि आज के घटनाक्रम में जो आपके आपसी लड़ाई झगड़ा का जो वीडियो वायरल हो रहा है कि आपके पार्षदों से झड़प हुई है, वो किस बात को लेकर हुई? टोल के मैनेजर से। अरे वो आज से 1 वर्ष, ठीक 1 वर्ष पहले अभी हुई है? नहीं, आज तो ऐसी कोई झड़प नहीं हुई है। हुई है, टोल के जो रविंद्र तोमर हैं उनसे और जो है काफी कहासुनी हुई थी। नहीं, टोल प्रबंधन का है ये क्या है, जो गुंडागिरी करती हैं, दादागिरी करती हैं। पहले भी जब गए थे हम लोग, सभापति महापौर सभी पार्षद गए थे, 1 साल पहले की बात है, तो तब हम गए थे, तब भी इन्होंने दादागिरी की, ओसी धौंस दी
कि हम FIR करवा देंगे। हम तो कह रहे हैं FIR नगर निगम के ऊपर करा के दिखाए, करा दिए यार, कितनी FIR कराता है। आज जो है किस बात पे बहस हुई थी? आज जो है काफी बहस हुई है, वीडियो भी वायरल हो रहा है। हाँ नहीं, इसी बात के ऊपर हुई है, पैसा जमा करो, हमारा पैसा जमा करो, नगर निगम का पैसा है वो जमा करो। उन्होंने क्या कहा? यहाँ से उन्होंने कहा हमने 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन बाद हम पैसा जमा कर रहे हैं। अच्छा, वो पुलिस ने जो वहां उपस्थित थी, तो पुलिस ने केवल शांति व्यवस्था के लिए पुलिस आई थी या एक दूसरे के प्रति कोई FIR वगैरह भी हुई है? नहीं नहीं, कोई FIR नहीं हुई है, न कोई FIR कराने का इरादा है। और हाँ, वो तो नगर निगम शांतिप्रिय तरीका से तो आप गांधीवादी विचारों की जगह पे आपने तो वो उनका रविंद्र तोमर जो मैनेजर है, उनका कहना ये है कि ये उग्रता में आता है। गांधीवादी कहाँ रहा आपका वो धरना? नहीं नहीं नहीं, गांधीवादी जो अवैध वसूली कर रहे हैं तो वो हटा दिए गए थे, कैमरे वगैरह वो लगे थे वो। अच्छा। अवैध वसूली भी तो हो रही है, नगर निगम ये नहीं देख रहा टोल प्रबंधन क्यों सता रहे हैं किसानों को, अवैध वसूली की जा रही है आम लोगों से, जिसका घर सूबेलाल के पुरा के रहने वाले हैं। क्या नहीं, ठीक है, अब वो तो हमें समझ में आ गई। अब ये बताइए आप, जैसे कि अब जो आपने धरना अनिश्चितकालीन रखने का विचार कर ही लिया है, तो अगर ये अब तक इन लोगों ने नहीं जमा करी 22.5 कितने 22 करोड़ 65 लाख, तो अगर ये फिर ये अपनी हठ धर्मता पे रह गया, तो फिर अब कहीं ना कभी एक दिन तो वो ऐसा आएगा कि आप लोग मतलब जो है फिर वहां से धरने से उठ के फिर आप क्या क्या करेंगे अगर वो उसने नहीं माना तो? उसके लिए रास्ते ये निकाले हम लोगों ने, आपने ठीक कहा था, नहीं मानता तो क्या करेंगे। हाँ, रास्ते ये निकाले हम लोग, जो टोल प्रबंधन का जो एरिया है उससे पहले ही यातायात नगर में होके अलग से रोड निकालेंगे, सूबेलाल के पुरा वाली रोड है उसमें जॉइंट करेंगे, के बाद इसको कल ही करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, जॉइंट करने वाले के जितना भी ट्रैफिक है उसको इधर से निकालेंगे और नगर निगम अपना टैक्स लेगी, अपना टैक्स लगाएगी। हाँ, टोल को बचा करके निकालेंगे। और तो ये तो आप फिर जो है केंद्र सरकार के राजस्व की हानि करोगे। राजस्व तो हमारा नुकसान, नगर निगम का भी तो राजस्व की हानि हो रही है। ये भी तो ये तो नेता प्रतिपक्ष जी, ये तो फिर कांटे की टक्कर मानी जाएगी। हाँ, तो ये हमारा तय कर लिया है, सभी पार्षदों ने तय कर लिया है, उसका रास्ता डिवाइडेड करके सभी ट्रक वालों से जो वसूल करेंगे, नियम अनुसार वसूली होगी, रसीद काटेंगे, नगर निगम में पैसा जमा होगा और टोल प्रबंधन का रास्ता ऐसे घुमा के निकालेंगे। तो लगभग ये आप कल से ही चालू कर दोगे, तो फिर वो गांधीवादी धरना फिर आपका किस मतलब करेगा? इसमें अनियमितता कहाँ है? ये तो गांधीवादी हुआ ना, किसी के साथ अन्याय तो नहीं करना। नहीं, मैं ये कहने का मतलब ये है कि आपने ये तो गांधीवादी तरीके से ही करोगे आप। ये तो मैं मान लिया कि आपने वहां बाईपास रोड निकाल दोगे और वो ऐसे बाईपास कर दोगे आप उसे टोल को, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर वो धरने का क्या मतलब निकलेगा? फिर वो धरना तो खत्म ही हो जाएगा फिर आपका, जब आप रोड बाईपास कर दोगे। नहीं मानेंगे तब की बात कह रहे हैं जी। अच्छा, अल्टीमेटम दिया है, ये नहीं मानेंगे तब की बात कर रहे हैं। अब कुछ पार्षदों ने जो सहमति जताई थी 1 घंटे के लिए टोल फ्री करेंगे। हाँ, टोल फ्री करने की बात आती है तो उसमें हमको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, बाद में कुछ संदिग्ध मामला हो सकता है। 1 घंटे के लिए टोल फ्री का क्या मतलब हुआ? मतलब 1 घंटे के लिए उसको चेतावनी देंगे कि हमारा पैसा वापस करो और खड़े होकर 1 घंटे के लिए टोल फ्री करेंगे, ऐसा जो पार्षदों का मत है उसमें आया है, पर लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है। अच्छा। हाँ, और जहां तक भी चर्चा है नगर निगम की जगह, नगर निगम अपनी जगह में कुछ भी करेगा जब पैसे नहीं देगा। किसी रजिस्ट्री कोई कराता है, पैसे नहीं देता है तो जगह उसी की रहती है ना। चलिए, अभी तो आगे देखना बाकी है कि पाठ क्या मतलब जो है आपके इस क्रिया पर प्रतिक्रिया करता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे चैनल से बात की, और निश्चित ही आप एक प्रबुद्ध और अच्छे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जी सर, मैंने पूरा वो बता दिया आपको जी वृत्तांत पूरा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा 11 मार्च 2024 को एक अभूतपूर्व जो 2 एजेंसियों के बीच में झगड़ा हुआ 22 करोड़ 65 लाख रुपए के लिए को लेकर, और इधर नगर निगम उसको अपने पैसे को मांग रहा है, उधर जो पाथ हाईवेज जो है पाथ इंडिया लिमिटेड के जो अधिकारी हैं या मालिक हैं वो उसको दिलाना नहीं चाहते, वो बार बार NHAI पर रख रहे हैं कि इसका संबंध सीधे NHAI पे है। तो देखें अभी जो नगर पालिका निगम
के द्वारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, क्या टोल प्लाजा जो पाथ इंडिया लिमिटेड अपनी हठ धर्मिता पर रहता है, पैसा नहीं देता है, तो नगर निगम क्या कार्रवाई करेगा? और अगर पैसा दे देता है तो नगर पालिका निगम के कर्मचारी क्या उस जमीन को ये पाथ इंडिया लिमिटेड के नाम करेंगे? क्योंकि वो वैसे भी नगर निगम क्षेत्र में अपना कार्य करने के लिए लीगल नहीं है। और हम आगे देखेंगे कि आखिर ये धरना आंदोलन का क्या आगे भविष्य में प्रभाव पड़ेगा। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।